हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छा, सब मस्त बेहतरीन चल रहा होगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई वगैरह भी चल रही होगी। आज ना मैं आपके साथ में जो एक बातें शेयर कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, तो सर ये बताओ, हमारे अंदर एक ऐसा कौन सा गुण या पर्सनैलिटी है जिसका होना बहुत जरूरी है, हमारे लाइफ में होना उसका बहुत जरूरी है। मतलब अगर मुझे जीवन में कभी बहुत कुछ अच्छा करना है तो उसके बिना मैं नहीं कर सकता। एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा है। उसका नाम है कैरेक्टर। वर्ड का नाम क्या है? कैरेक्टर। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और आप पढ़ सकते हैं। आवर ट्रू कैरेक्टर इज दैट पर्सन वी बिकम व्हेन नो वन इज वॉचिंग। ठीक है, इस चीज को मैं आपको समझा रहा हूं। कैरेक्टर का असली मीनिंग क्या है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। सबसे पहली बात तो आप ये सोचो, जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो ना, वो आपकी जो है सो कैरेक्टर वैल्यू ही होती है, और जो हमेशा आगे भी याद रहेगी। अगर आप किसी दिन ना रहे इस दुनिया में, तो आपका ये वाला गुण हमेशा रहेगा। इस चीज का उम्र आपके उम्र से ज्यादा होता है, और यहां तक कि आपके आने वाले जनरेशन को भी आपकी इस वैल्यू का कदर रहेगा। लोग इस बारे में बात करेंगे, बाकी कुछ बात नहीं करते। आपने क्या पैसा कमाया, कहाँ गया, क्या हुआ, वो बहुत ही छोटा बिंदु है। कुछ लोग बात करते हैं और मेजॉरिटी लोग बात नहीं करते इस बारे में, क्योंकि दुनिया में सबके पास में कई ज़्यादा आपसे पैसा हो सकता है। आज कोई अंबानी है तो उसके ऊपर भी कल कोई ना कोई आ जाएगा। चलता रहता है चीज़ें, बट कैरेक्टर वो फिक्स्ड है। तो ये चीज़ क्या है? लॉयल्टी अपने काम के साथ में या किसी के भी साथ में। ऐसा नहीं जो आप इसको कहीं पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो। लोगों के अब्सेंस में, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, तब जो आप एक्चुअली में हो, वो बेसिकली आपका कैरेक्टर है। जैसे एग्जाम हो रही है और कोई टीचर नहीं है, हमने चीटिंग कर लिया, और बाहर हम जो है सो कुछ चीटिंग नहीं करते, क्योंकि जब लोग सामने होते हैं तो हम नहीं करते हैं। तो ये नहीं हुआ, है ना? आपको अब्सेंस में भी वो गुण को मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हम कैरेक्टर के बारे में बात करें, तो डेफिनेट सी बात है, आपको एक ऐसे रोल मॉडल के बारे में बात करें जिससे आपको ऐसा मानना है, हाँ ऐसा मुझे बनना चाहिए, ये चीजें मुझे उनसे सीखनी चाहिए। तो कैरेक्टर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। आपको मैं एक छोटी सी घटना रामायण की बता रहा हूं। जब रावण को तीर लग गया था और रावण लेटे हुए थे जमीन पे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ लक्ष्मण, और उनसे कुछ ज्ञान लेके आओ, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान है ना? रावण तो था ही बहुत बड़ा विद्वान, है ना? तो एक विद्वान आदमी भी राक्षस हो सकता है। तो आप ये समझिए, ज्ञानी होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्ञानी के साथ साथ, काव्य ज्ञान के साथ साथ, आपको अंदर की जो ज्ञान है, ठीक है, कैरेक्टर्स में से पॉइंट है, ऑनेस्टी पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पैरामीटर्स है, वो सब का होना बहुत जरूरी है। किताबी ज्ञान आपके जीवन में उतर जाना चाहिए, उसकी कोशिश करते हैं। हम इंसान हैं, हम 100% तो नहीं कुछ कह सकते, बट हमें कोशिश पूरी करनी चाहिए। जो जो बेसिक जो चीज़ें हैं, खास करके कैरेक्टर या ऑनेस्टी अगर हम बात करें, ठीक है, ये सब बहुत बड़ा चीज़ है, हमें उसको मेंटेन करना चाहिए। तो लक्ष्मण जी जब गए रावण के पास में, तो उन्होंने कहा, जो बताइए, भैया ने कहा है आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए, तो आप बताइए, हमें कुछ सिखाइए। तो रावण ने कहा, देखो लक्ष्मण, मैं कुल में तुमसे बड़ा, ठीक है, रावण पंडित था, बहुत बड़ा पंडित था भाई, है ना? जब भगवान राम को पूजा करवानी थी, जब समुद्र को क्रॉस करके आ रहे थे वो, तो रावण ने ही उनका पूजा कराया था, कि उस लोक में उनसे बड़ा पंडित नहीं था। तो ये रावण का ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स है। जानता है कि वो शत्रु है, लड़ाई होने वाला है, लेकिन अपना वो पंडित का धर्म नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कैरेक्टर है उसका, ठीक है ना? आप समझो इस चीज को लेकर के, है ना? एक पॉइंट पे तो उन्होंने कहा लक्ष्मण से, मैं कुल में तुमसे बड़ा साम्राज्य, मैं सारे लोग को जीता हूं, भगवान महादेव का सीधा मुझ पे हाथ है। भगवान महादेव की पूजा करते थे रावण, अपना शीश काट के चढ़ा देते थे, पूजा भी करते थे, फेथ भी था उनको, है ना? तीनों लोग को जीता हुआ, इंद्रलोक जीता हुआ है, शनि को अपने पैर के नीचे रख रहा है। इतना बड़ा सोने की लंका, इतने बड़े बड़े योद्धा उसके साथ में, फिर भी वो राम से हार गया। मतलब लक्ष्मण जी को बोला, आपके भाई से हार गए। उसका एक ही रीजन है,
और ये बहुत बड़ा रीजन था जिससे रावण की हार हो गई थी। वो ये बात थी, जो जहां रावण की जो पत्नी थी, उनका साया देखते ही अपना पैर हटा लिए, वहां पे रावण ने माता सीता का हरण किया था। बस यही एक लाइन है। तो आप समझिए कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। इतने बड़े साम्राज्य भी खत्म हो गए एक साधारण मनुष्य के हाथों, क्योंकि भगवान राम का जन्म मनुष्य के हाथों हुआ था, उनको भी वही दुख, वो चीज़ झेलना पड़ा जो एक इंसान को होता है। कैरेक्टर का ये बहुत बड़ा चीज़ है। मैं एक छोटा सा बात कहा हूँ, बाकी बहुत बड़ी बातें हैं। मतलब भगवान राम के लिए पिता की आज्ञा को बात करना, जबकि चीज़ें बदल सकते थे, है ना। दशरथ जी चाहते तो उनको नहीं हो सकता था, लेकिन राम ने आगे से खुद होके कहा, जो पिताजी आपका वचन मेरे लिए सर्वोपरि है। ये चीज़ आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बस मैं ऐसा नहीं कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर पे ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से चीज़ों को सीखा हूँ, और मुझे लगता है उनसे आप भी चीज़ सीख सकते हैं। जहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, हमें उसे सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा-सा मैंने स्टोरी आपको सुनाया। होप सो ये आपको अलग तरीके से सोचने पे मजबूर कर रहा होगा, जो ये कितना बड़ा बात था, कितनी बड़ी चीज़ थी। तो आप हमेशा याद रखिए, ये जो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर जो मैंने कहा है चीज़ें, उसको हमेशा याद रखिए। आपका चरित्र ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़, उससे बड़ा मोल कुछ नहीं है। अगर बाकी पैसा चला गया या कुछ भी हो गया, वो उतना आपको नहीं गिराएगा जितना आपका खुद का कैरेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इस चीज़ को सीखिए, ये गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए। होप सो ये पूरा सेशन, ये पूरी बातें आपके साथ जो हो रही है, आप ध्यान से सुन पा रहे होगे, आपको समझ भी आ रहा होगा, और आप उसे अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करो। धन्यवाद।